ओम शांति। आपका प्रश्न है, माया पर विजय तब होगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। तो प्रश्न यह है, ज्ञान सहित योग में रहने का अर्थ क्या है? उत्तर है, देखो, हमारा पुरुषार्थ ही है सारे विकर्म को विनाश करना। विकर्म विनाश करना ही माया पर जीत प्राप्त करना है। तो विकर्म और विकार, अवगुण, माया, ये सब एक ही चीज एक दूसरे से जुड़ी है। तो उसका मूल कारण है अवगुण। अवगुण से हमारे विकार बनते हैं, विकार से हमारे विकर्म बनते हैं और वो माया के रूप में आते हैं। तो योग जो है वो योग ही एक चीज है जो हमारे विकर्म को विनाश करती है। तो योग का अर्थ ही है याद, कनेक्शन। कनेक्शन किसका? हमारी आत्मा रूपी बैटरी को कनेक्ट करना है सुपर बैटरी से, तब उसमें करंट आएगा ना। तो ये जो आत्मा को कनेक्ट करने के लिए मन वैसे शांत नहीं रहेगा। तो पहला स्टेप ही है कि मन में अच्छे विचार, जो आत्मा के विचार है, वो चलाकर मन को पॉजिटिव विचारों से क्रिएटिव बनाना है। उसको ये जो पॉजिटिव विचार है वो हमारे मुख्य फाउंडेशन है। तो वो जो गुण है आत्मा के, वो आत्मा के गुण जैसे जैसे एक्टिव होंगे वैसे हमारी नेगेटिव लेयर्स बदलते जाएंगे, मतलब निकलते जाएंगे। ज्ञान के बिना योग लग ही नहीं सकता। शून्य अवस्था नहीं करनी है, क्योंकि मन कभी भी शांत नहीं रह सकता। तो इसीलिए परमात्मा ने आके हमें बताया कि कैसे हमारे संकल्प काम करते हैं और कैसे संकल्प से ही संकल्प को मारना है। माना पॉजिटिव संकल्प से नेगेटिव संकल्प को खत्म करना है। तो परमात्मा ने आके ही ये सारी बातें समझाई कि ऐसे आप चिंतन करते करते ज्ञान का चिंतन करेंगे तो धीरे 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 हमारे सारे लेयर्स बदलते जाएंगे और तब हमें हमारे विचारों पर कंट्रोल आएगा। तो हम विजय माया पर प्राप्त कर सकेंगे। जब तक योग नहीं है, आत्मा में शक्ति नहीं है, तब तक माया खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि दिन प्रतिदिन और ही माया का पंप बढ़ता जा रहा है। उसका भपका इतना है जो बल बले महारथी को भी गिरा देती है। इसीलिए पहले ज्ञान माना समझ, और समझ होगे, ज्ञान होगा तो योग लगेगा और हमारी अवस्था बनेगी। इसीलिए हमने कहा है कि योग में जो 4 अवस्था है उसमें पहली अवस्था यही मुख्य फाउंडेशन है, और हमारे विकर्म विनाश करने के लिए चौथी अवस्था चाहिए। लेकिन पहली अवस्था अगर नहीं है तो बीज रूप स्थिति में जा ही नहीं सकेंगे। इसीलिए हमने यूट्यूब पर ये 4 अवस्था क्या है और कैसे जा सकते हैं, अगर आप वो करेंगे तो आप माया पर जरूर जीत प्राप्त कर सकेंगे। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ आपको सब ग्रुप वाइज मिलेगा। अगर योग और योग के प्रयोग सीखना है तो ये जो बातें हैं वो इसमें आएगी, और वैसे भी बहुत सारे राज रखे हैं। जितना आप राज को समझेंगे उतना आपका योग लगेगा, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा।
ऐसे ही हम भी आगे बढ़े, तो आप वहाँ सुन सकते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि मुरली में आया, तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे यह लोग किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से नहीं बोलना अच्छा है, ये समझना है। उत्तर है, ये जो साइलेंस की शक्ति है, वो शक्ति ऐसी शक्ति है जो दुनिया में हम जो चाहे वो कर सकेंगे। तो जब हम आत्मज्ञान का चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे हमारे चक्रों के जो लेयर्स बदलते हैं, तो इससे हमारी पॉजिटिविटी जब बढ़ती है तो ये जो हमारा सांसों की गति धीमी हो जाती है और इससे हमारा नेचुरल स्वभाव शांत होता जाता है। शांत रहना अर्थात ये नहीं कि मुख से सिर्फ नहीं बोलना, मन में भी नहीं चलाना है, मन को पॉजिटिव बनाना है, तो मुख ने स्वतः शांत होता जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं जितना हम शांत होंगे, क्योंकि शांत तब होंगे जब हमारे सब गुण एक्टिव होते जाएंगे, तो हम नेचुरली शांत होते जाएंगे। तो औरों को भी अच्छा लगेगा, औरों को भी लगेगा कि ये तो उसके धुन में ही है। वैसे भी कोई दुनिया में कोई ऐसी व्यक्ति है जो उसको कुछ करना है और उसके पीछे पड़ जाता है, तो वो और कुछ नहीं उसको दिखता, बस वही धुन लगी रहती है कि मुझे ये करना है। तो सब क्या कहते हैं, ये तो धुनी है, बस उसको जो चाहिए वो करता रहता है या करती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ वैसे भी सबकॉन्शियस माइंड के जो नियम है, उसमें भी एक नियम आता है कि जो चीज आपको चाहिए उसका धुनी बन जाना है, सारा दिन उसके ही विचार चलना है और उसके पीछे पड़ना है। यह सबकॉन्शियस माइंड के नियम में भी वे साइंस अनुसार आता है। तो हमें भी अगर पुरुषार्थ कर आगे बढ़ना है, अच्छा योगी बनना है, तो हमें भी ये ज्ञान के धुनी बन जाना है। तो ऑटोमेटिक उसका प्रभाव औरों पर पड़ेगा और बोलना भी कम हो जाएगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु से ब्रह्मा, इसमें गुह्य राज है, ये समझना है। उत्तर है, देखो शास्त्रों में भी कहा है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकले और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो यही बड़ा राज कोई नहीं जानते। हमने डिटेल में यूट्यूब पर उसका एक यूट्यूब पर वीडियो बनाया है, वो आप सुन सकते हैं। और इवन मेरे जो 7 दिन की शिविर का रखा है उसमें भी सीढ़ी के चित्र में आता है। तो विष्णु सो ब्रह्मा और ब्रह्मा सो विष्णु, इसका अर्थ यह है कि ये विष्णु ही 84 जन्म लेकर ब्रह्मा बनता है और ब्रह्मा ही फिर पुरुषार्थ कर एक ही जन्म में थोड़े समय में विष्णु बन जाता है, ये बाबा समझाते हैं। तो उसका डिटेल में आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अलग अलग ड्रिल करने के लिए शिव बाबा कहते हैं, जैसे फरिश्ता निराकारी, इसे अनुभव कैसे करें? उत्तर है, देखो ये जो 5 स्वरूपों की ड्रिल है, जिसको स्वदर्शन चक्र भी कहते हैं, वो दिनचर्या मनचर्या ग्रुप में भी आती है रोज, कि वो ट्रैफिक कंट्रोल के समय करना है। 15 मिनट की जो है उसमें हमने डिटेल में समझाया है कि कैसे करना है, और 5 मिनट की भी रखी है, जिसको जितना टाइम है
उस अनुसार कर सकते हैं। और यूट्यूब पर भी ये रखी है। तो अनुभव करने का अर्थ यह है कि सिर्फ बोलना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, सिर्फ बोलना नहीं है, उसको फीलिंग्स में लाना है, माना विजुअलाइज करके फील करना है। आज तो कितना इजी हो गया है। सबकॉन्शियस माइंड के जो 3 नियम हैं इसमें यही आता है। एवीएफ सिस्टम क्या है कि कमेंट्री करो, विजुअलाइज करो और फीलिंग करो, ये 3 साथ होता है। तो ये शॉर्टकट है, जल्दी जल्दी हमें सफलता मिलती है। बाकी संकल्प से होता है लेकिन बहुत समय लगता है। तो ये फील करने का, अनुभव करने का अर्थ यही है कि फील करो। बाकी सारी कमेंट्री जो है हमारी, वो तो 5 मिनट में बोल देते हैं या संकल्प चला लेते, लेकिन जब हम विजुअलाइज करते हैं और फील करते हैं तो उसके लिए समय तब जाता है। और तब हम उस स्थिति में जब स्थित होते हैं तब हम कनेक्ट होते हैं और हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो ये जो ड्रिल है वो सबसे श्रेष्ठ है हमारी अवस्था बनाने के लिए। वो दिनचर्या ग्रुप में आती है। तो हम उसमें ये भी समझाया है, जैसे सूर्य के किरणें हैं, तो सूर्य के किरणें के सामने देखे और फिर उसमें किरणें आ रही है ऐसा फील करना है। और जब आप वहाँ से आँख हटा देंगे तो वो फीलिंग और विजुअलाइजिंग रह जाएगा। ऐसा हमने बहुत अच्छी रीति एक वीडियो भी बनाई है, कैसे कहाँ कौन से विजुअलाइज करना है और कैसे फील करना है। इतना ही सारी डिटेल मैंने रखी है और यूट्यूब में भी रखी है, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है और दिनचर्या ग्रुप में भी। सब योग के लिए जो भी चीज़ें जरूरी है एक्स्ट्रा दिनचर्या बनाने के लिए, वो हर संडे को भी आती है। तो आप वहाँ से रोज का करो, तब ये होगा। ठीक है। ओम शांति।